समय जो है सीता की खोज हुई और भगवान राम ने यह कह दिया कि आप हमारी सीता दे दीजिए, तो अगर उनको सीता मिल गई होती तो रावण रहा का रहा ही रह गया होता। उनको भारत से मतलब नहीं था, उनको भारत की जनता से मतलब नहीं था, उनको अपनी सीता जी से मतलब था। लेकिन आज गुरु की खोज, ये जो सत्याग्रह पर आप बैठे हैं, ये गुरु की खोज है। और आपकी अब गुरु प्रेरणा जब वो गुरु मिलेगा तभी होगी, तो उस दिन कौन सा मुंह दिखाएंगे? बोलिए। जब आपने एक भी काम नहीं किया और आप भजन कर रहे थे और भजन से ही गुरु गायब हो गया, किडनैप हो गया। स्वाधीन भारत ने पूर्व घोषणा कर दिया कि बेड़ी वाले बाबा किडनैप कर लिए गए हैं। आपने इस बात को नहीं माना, कहा कि यहीं पर हैं, लेकिन किडनैपिंग थी। और उस किडनैपिंग पर जब हैबियस कॉर्पस लगा, 25,000 जुर्माना हुआ, तो आप कह रहे थे कि सजा इनको मिल गई। तो ठीक है, स्वाधीन भारत जो है 25,000 नहीं, वो जो भी करना हो कर ले, उससे निपटने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों के यहां सवाल है, अगर गुरु भक्त बनते हैं और गुरु पूर्णिमा आप मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए मथुरा में आए हैं, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपका वो गुरु सतलोक चला गया है और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तो आपने गुरु का कोई हुक्म का पालन किया? बोलिए, नहीं किया। कौन सा मुंह लेकर के आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं? किया? अरे भाई, कोई किया? नहीं। और अब बात रह गई इंतजारी की, 400 साल की रह गई। आप भजन करते थे तो 400 बरस के इंतजारी भी आपने नहीं किया। ये स्वाधीन भारत, ये जो है इस सत्याग्रह पर बैठा हुआ जवाहर बाग में, अब 400 बरस तक इंतजारी करेगा। और इंतजारी ही नहीं, पूरा कागज खंगाल डालेगा। ये सुनिए, सारे हिंदुस्तान में खोजा, पेड़ों से पूछा, पहाड़ों से पूछा, जंगलों से पूछा, उसी तरह से पूछा कि हे खागा, हे मृगा, माधुकारा श्रेणी, कहीं देखिया सीता मृगा नैनी। कहीं आपने देखा? पहाड़ों से भी पूछा, पूरा जंगलों में जंगल वासियों से भी पूछा, हर गवर्नमेंट से भी पूछा कि हमारे बेड़ी वाले बाबा शहीदों के गुरुदेव का सिक्का किडनैप कर लिया गया है, कहां है बताइए? पूछा कि नहीं पूछा? क्योंकि जब वो हमारे गुरुदेव का जब वो सिक्का आ जाएगा तो गुरुदेव को कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं। ये पूछा कि नहीं? और डीजीपी से पूछा, मुख्यमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, हर कार्यालयों में कागज दौड़ रहे हैं, किसी को भी पता नहीं, प्रधानमंत्री को भी पता नहीं अभी कागज आया, वो फाइनेंस विभाग को भेजे, और राष्ट्रपति के यहां से भी आया है, वो जो है फाइनेंस एडवाइजर को भेजे, ये पता ही नहीं। और जेलों से पूछा गया कि अरे भाई वो पार्टी कैसी है, पार्टी का पहचान दीजिए, वो कह रहा है कि
पार्टी तो तिहाड़ जेल में थी, लेकिन वो पार्टी का पूरा रिकॉर्ड ही निकाल दिया गया है। हमारा कैमरा सही है। और तुलसीदास नहीं थे। अगर तुलसीदास रहा होता तो दे नहीं देगा, निकालने की बात क्यों करता? बोलिए, ये तो सारी चीजें आ गई। तो जो हम लोग इस सत्याग्रह पर बैठे हैं, अब ये खोज है, खोज। और ये सब लोग अपने गुरुओं की गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ये गुरु पूर्णिमा बना रहे हैं, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा नहीं है। ये तो गुरु के न रहने की स्थिति में अब जो दिन होता है, अब मैं क्या कहूं आप समझिए। लेकिन जब गुरु मिलेगा अब तभी गुरु पूर्णिमा होगी, इसके पहले गुरु पूर्णिमा होने वाली नहीं है, नहीं है गुरु पूर्णिमा होने वाली। और जो लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं वो लोग बतावे इस बात को, इस पर आप गंभीरता से विचार करिए और इस पर सोचिए कि गुरु ने ज्ञान दिया तो क्या हमारे गुरुदेव ने, कोई गुरु है जो गणित और ज्ञान को खत्म कर देगा? बोलिए। जब उस गुरु के सामने 1 रुपए का 40 लीटर डीजल आजाद हिंद बैंक करेंसी से हो रहा था, ये रखा गया और वहां पर ये बात रखी गई, वहां पर ये बवाल हुआ। तो अब तो ये निर्णय होने जा रहा है कि वो जो बात रखी गई, समझिए बात को, और उस गुरु को आवाज नहीं निकलने दिया गया, वो गिर गए। जब मिला गया 10 मार्च सन 2011 को, तो अगर पंकज बाबा जो है अगर गुरु हैं और वो शरीर छोड़ करके चले गए, तो पंकज बाबा जो है उसका निराकरण कर दे। और नहीं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अब तो हम लोग ये सत्याग्रही 400 बरस इंतजार करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया घूम आए। वो 40 लीटर डीजल आजाद हिंद बैंक करेंसी का जो है वो निराकरण करने वाला अब धरती पर कोई मिल नहीं रहा है। और वही गुरु होगा जो इसका निराकरण कर देगा, जो इसका फैसला कर देगा, वही गुरु है। इस बात को आप समझिए, और नहीं तो अब धरती पर कोई गुरु नहीं रह जाएगा। आप बोलिए, कौन सी गुरु पूर्णिमा मना है? अब तो वही गुरु पूर्णिमा होगी जब वो गुरु आएगा। वहां तो गए थे हम लोग बेड़ी वाले बाबा के। बेड़ी वाले बाबा तो फैसला करने के लिए तैयार थे। उनकी जबान बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? किडनैपिंग कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब वो किडनैपिंग कर दी गई, उसकी वीडियोग्राफी है। तो ये पंकज बाबा जो हैं, ये बता दें, ये पंकज बाबा और जो आश्रम पर लोग पड़े हुए हैं वो बताएं कि ये जो करेंसी से लेन देन हो रहा है ये ब्रिटेन की करेंसी नहीं, भारतीय करेंसी है, तो हमको भारतीय सिक्का दे दें। उस दिन तो पूछा जा रहा था और वो सवाल रखा गया था। इस बात को आप समझिए। और सारी हम पूरे देश में घूम डाले, साले कार्यालय छान मारे, और यहाँ 3 महीने से ऊपर हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ के डीएम साहब कह रहे हैं कि यह यहाँ का मामला नहीं है, यह मामला जो है यह राज्य और केंद्र सरकार का है, और दिल्ली से राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, उनको भी पता नहीं है। वो जो है फाइनेंस विभाग को भेजे हुए हैं, ये बताइए। और फाइनेंस विभाग भी जो है वो वहां भेज रहा है कि आप चले जाइए रिजर्व बैंक से ले लीजिए। रिजर्व बैंक कह रहा है कि वो सिक्का हमारे पास नहीं है। तो जब वो नहीं जानते हैं तो अब तो पंकज बाबा को बताना पड़ेगा। ये सुन लीजिए वो क्यों बैठे। और अगर नहीं वो बताते हैं तो वो ब्रिटेन के दलाल
है कि नहीं? अब तो इस भारत की जनता को जो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है दुर्योधन की तरह से कि मैं नहीं मानूंगा, मैं सुई की नोक बराबर वो कहा था, ये कह रहे हैं कि 1 रुपया में उसी जो है आश्रम पर ये पंकज बाबा के चेलों ने कहा कि 1 रुपये में 1 पाउच जो है पानी नहीं मिल रहा है, ये 1 रुपये के 60 लीटर डीजल की बात कर रहे हैं। बोलिए बात हुई है कि नहीं हुई है? बोलिए। आज उनसे जाकर के पूछिए, वो गुरु की गद्दी पर बैठे हुए हैं तो वो उनके पास दम है तो वो कह दें कि आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है, कह दें। अब तो गुरु पूर्णिमा उसी दिन होगी जिस दिन 60 लीटर डीजल गिरेगा, ये समझ लीजिए वही। और फिर सारी दुनिया उस गुरु पूर्णिमा के महापर्व को मनाएगी जो भूल चुकी है। होगा कि नहीं होगा? ये समझिए। और बैठे हुए इस सत्याग्रह गुरु पूर्णिमा के लिए ही बैठे हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु से मिलन है कि नहीं? और 400 बरस की बात कहा था, इस बात को आप बताइए, आप गंभीरता से वहां जो पंकज बाबा के फॉलोअर चेले जो ब्रिटेन का वो दलाल है और उसके वो ठग घूम रहे हैं, वो ठग बतावे कि भारतीय करेंसी क्या है। इसको उनको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो अब तो सारी दुनिया सारे आश्रमों में गुरुओं की जबान बंद हो गई और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बैंक करेंसी, वो गुरु थे और भारत स्वाधीन भारत को ला करके खड़ा किया था, स्वाधीन भारत को टुकड़ों में बांट करके और अंग्रेजों ने और कुर्सी परस्तों ने समाप्त कर दिया। उस स्वाधीन भारत का अस्तित्व जो है, उस पुनर्निर्माण जो है शहीदों के गुरुदेव ने किया और वो आजाद हिंद बैंक करेंसी आई और उसको नेहरू वादियों ने जो है उसको सिक्का को किडनैप कर लिया है। आजाद हिंद बैंक को किडनैप किया कि नहीं किया? ले लिया। वो करेंसी चाहिए और उस ज्ञान को, और ये जो है आरबीआई ब्रिटेन की करेंसी चला रहे हैं। अब तो वो जो सिक्का है, वो सिक्का को ये बतावे सारे, और नहीं तो अब जो भारत की जनता को त्राहिमाम मची हुई है, आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी, 1 रुपये का 60 लीटर डीजल होगा और जो फैसला कर देगा अब वही गुरु। कोई गुरु हो तो मैदान में आवे, कोई अगर गुरु है तो मैदान में आवे। और शहीदों के गुरुदेव नेताजी की इंतजारी है, वो तो गुरुदेव हैं और उनके आते ही फैसला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी दिन हम लोगों की गुरु पूर्णिमा होगी। आज ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो भाई याद तो आ ही रही है कि ये पर्व है। हर गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग दर्शन करते थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो याद आएगी कि नहीं आएगी? है? उस याद में बैठे हुए यादगारी कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए। तो अब तो एक गुरुदेव शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुरुदेव रहेंगे, इसके अलावा अब कोई गुरुदेव नहीं रहेगा। और पंकज बाबा का जो है अब पूरा का पूरा उनका कब्र खोदवा दी जाएगी। इस धरती पर कब्र भी बनने वाली नहीं है, ये सुन लीजिएगा। और नहीं वो गुरु बनते हैं तो वो बतावे कि जो है 1 रुपये का 60 लीटर डीजल है कि नहीं, वो वीडियोग्राफी की गई है और ये नेशनल हाई जो पुलिस स्टेशन है उनका बयान लिख करके भेज दिया आया हुआ है कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना
नहीं करती। तो पंकज बाबा के चेलों 1 रुपये का 1 पाउच पानी नहीं मिलेगा तो तुमसे वो फैसला लेने के लिए स्वाधीन भारत नहीं गया था। वो बेड़ी वाले बाबा ही जजमेंट कर सकते हैं। और 1 रुपये का 60 लीटर डीजल हो रहा है, तुम्हारी दम हो तो तुम कह दो कि ये आश्रम पर आए थे 1 रुपये का 60 लीटर और ये ले रहे थे, ये नक्सलाइट हैं, ये आतंकवादी हैं और ये आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है और यही करेंसी है, तुम लेकर मैदान में आ जाओ। अब झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बोल रहा है। और टाट पहनने वालों, तूने दीवारों पर लिखा कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। और टाट पहनने वालों, तुम्हारे बीच से जब वो किडनैपिंग हो गई तो किडनैपर टाट वाले हैं कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं है? यही तो वहां भजन कर रहे थे। कौन कर रहा था? इन्हीं के बीच से तो गायब हो गए। बोलिए, ये टाट पहन करके ये पूरे देश में अपनी ये तस्वीर दिखाए हैं कि मैं दूरदर्शी हूं, मैं भारत की रक्षा करूंगा और वतन के लिए जीता और मरता हूं और जनता की रक्षा करूंगा। ये बात सही है कि गलत है? और ये बेड़ी वाले बाबा को ही किडनैप कर लिए। ये ब्रिटेन के दलाल हैं कि नहीं दलाल? बोलिए, ये दलाल हैं कि नहीं दलाल? इस बात को आप समझिए। अब तो हम सत्याग्रहियों की गुरु पूर्णिमा, ये तो जब जब गुरु पूर्णिमा पर्व आएगा एक दिल में कसक होगी, यादगारी होगी। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा का मतलब पूरा पूर्णिमा पूरा हो जाना, उसमें अब आधा तिया की बात नहीं रहेगी। वो गुरु का पूरा रूप जब हम लोग जिस दिन वो देखेंगे, यानी देखते ही तेल गाड़ी में 60 लीटर गिर जाएगा, ये सोच लिया, उसी दिन हम लोगों की गुरु पूर्णिमा होगी। अब ऐसे हम लोगों की गुरु पूर्णिमा होने वाली नहीं है। पर्व तो आ गया, लेकिन गुरु पूर्णिमा हम लोगों की हो नहीं रही है। इस पर्व से हम लोगों को संतोष मिलने वाला नहीं है। अरे जितने भी आश्रमों में अगर वो गुरु है और गुरु पूर्णिमा हो गई तो भारत से अंधकार ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए और भारत में न्याय आ जाना चाहिए और ये ज्ञान आ जाना चाहिए और खुशहाली आ जानी चाहिए। हमारी जिस दिन गुरु पूर्णिमा होगी और उस गुरुदेव शहीदों के गुरुदेव नेताजी का दर्शन होगा, 60 लीटर डीजल गिरेगा और सतयुग को कान पकड़ करके धरती पर उतार दिया जाएगा। ये सुन लीजिए, ये है गुरु पूर्णिमा। होगा होगा और नहीं तो हम लोगों की उम्र तो 400 साल है ना, 10-20 साल में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा हम लोग कर नहीं पाएंगे। ये बात समझिए। कैसे होगा भाई? झूठों का कह दे कि गुरु पूर्णिमा हम गुरु का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए, झूठों का भरमा दे पूरे देश को, जैसे पंकज बाबा भरमा रहा है। ये भरमा रहा है कि नहीं भरमा रहा है? इतना बड़ा ज्ञान फैला हुआ, वो भारतीय सिक्का का किसी को पता नहीं है इस पूरे भारत वर्ष में। और अगर वो शहीदों का गुरुदेव आ जाए तो सिक्का तुरंत आ जाएगा और 60 लीटर डीजल गिर जाएगा और गुरु पूर्णिमा हो जाएगी और पूरे भारत ही नहीं, ये दुनिया में सूरज निकल जाएगा और ये ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा और अंधकार खत्म हो जाएगा और गुरु शिष्य का मिलन हो जाएगा और गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। हो जाएगी। अब तो देखिए कि गुरु पूर्णिमा हम लोगों के भाग में लिखा है कि नहीं लिखा है, और लिखने वाला भी यही गुरुदेव है, जब चाहे तब लिख दे। ये विश्व लिखने वाला, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश पर भरोसा नहीं करते हैं।
जब हम अपना गुरु को मानते हैं, सुनिए, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। तो ये तो यही गुरु लिखने वाला है, चाहे तो अभी लिख दे, अभी लिख देगा, अभी तत्काल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात के तो जब वो देखिए कब लिखता है, और नहीं लिखेगा तो मत लिखे। हम तो जब वो मिलेगा 60 लीटर डीजल गिरेगा तभी गुरु पूर्णिमा मानेंगे। ऐसे झूठों का गुरु पूर्णिमा हम मानने वाले नहीं हैं और ये ढोंग फैलाने वाले नहीं हैं। और हम सत्याग्रहियों की गुरु पूर्णिमा जब पूरी अब होगी तो सतयुग को धरती पर आना पड़ेगा। ये सुन खुशहाली आएगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मतलब ज्ञान, जब ज्ञान आ गया तो फिर अंधकार नहीं, अंधकार का खत्म हो गया, खुशहाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, ये बताने है तुम, ये बताइए। अरे भाई कोई गुरु हो तो बता दे। रामदेव बाबा हैं, तमाम बाबा लोग हैं, बताइए। कोई हो तो बता दे कि भारतीय सिक्का क्या है, बताइए। भारत का सम्राट कौन है, बताते हैं। पंकज बाबा बता देंगे। ये विक्टोरिया रानी को अपना इंपरर मानते हैं, एलिजाबेथ को, वही सिक्का चल रहा है। हम लोगों ने गणित रख दिया, हम लोगों ने गणित रख दिया और वो बेड़ी वाला बाबा ने कहा कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, जोड़ घटाना गणित निकाल करके हम लोग घूमने लगे। तो कोई कहा मैं नहीं जानता, मैं कोई तरह तरह तो हम लोगों ने कहा कि अब इसको कौन प्रूव करेगा। तो वही बेड़ी वाले बाबा के यहाँ चले गए कि भैया आप बता दीजिए महाराज, आप ही ने तो ये गणित बताया, कोई मान नहीं रहा है। वो गणित तो उन्हीं ने पढ़ाया, बोलिए पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया। इसी में घर की, परिवार की, बच्चों की, देश की सुख शांति चली गई। तो जब गणित लगाया गया तो आज 60 लीटर डीजल आ रहा है, तो पंकज बाबा की छाती क्यों फाट रही है, यही देंगे का? बोलिए, ये क्यों परेशान है? और उनके चेले और परेशान है। तो भाई सीधी सीधी बात है, हम लोगों की गुरु पूर्णिमा तो अब वही जब गुरु ही फैसला दे, अगर हो जाता है तो हम लोग तो दौड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 25,000 जुर्माना जब कास्ट हम लोगों पर लगाया कि बेड़ी वाला बाबा किडनैप है, तो मिठाई बांटी गई, पंकज बाबा ने खिलाया। तो अब तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम 25,000 देंगे। आज आइए ब्रिटेन की करेंसी या आजाद हिंद बैंक करेंसी से 10-15 रुपया होगा, हमसे ले लीजिए, नहीं तो सिक्का दे दिए। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद वो भेज दिया है वहां जो है आरबीआई को बंबई, वहां से नहीं आया तो फिर भेजे। तो अब वो हमारा जब लेटर जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, वापस कर दे रहे हैं, अब बातें चित नहीं कर रहे हैं। बोलिए, अरे भाई बताइए। तो बात तो ये है, इस बात को समझिए। और ये अंधकार ही अंधकार है। और वो 400 वर्ष की बात कहे हैं, तो भाई हम लोग तो अब इस जवाहर बाग में पड़े हैं, अब उन्हीं को लिखना है, वो सवाल हल करना है। हम लोग आए हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि गलत क्यों पढ़ा दिए हम लोगों को, कोई मान नहीं रहा है। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बोलिए भाई, जब उन्होंने गलती पढ़ा दिया कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, न एटीएम साहब मान रहे हैं, न पंकज बाबा मान रहे हैं, न टाट वाले मान रहे हैं, न झुल्ला पहनने वाले शाकाहारी का मान रहे हैं, तो अब तो बेड़ी वाले बाबा से ही न पूछा जाएगा कि क्यों गलती हमको पढ़ाया है आपने। अब गलती पढ़ा दिया तो सही करिए। बोलिए भाई, जब हमने आपने पढ़ाया, याद कर लिया, सवाल लगाया, बाजार में चले गए, अब बाजार वाला कह रहा है कहां से पागल आ गया, तो वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलिए, इस बात को समझिए, इस पर आप विचार करिए। नहीं तब पंकज बाबा ही हल करते हैं। तुम पंकज बाबा में
पंकज बाबा में दम, इस बात को समझिए। तो अब तो ज्ञान आएगा, ज्ञान योग, सत योग, न्याय योग, नेचर योग, गणित योग, और सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। इस बात को आप समझिए, क्योंकि वो तो अब हिसाब है, उन्हीं ने गणित पढ़ाया, उन्हीं को फैसला करना है, और जब चाहे वो तब कर दे। अब हम लोगों को सता रहे हैं तो हम क्या करें, पड़े हुए हैं। तब वहां गए तो लाठी मरवाए, डंडा मरवाए, फर्जी मुकदमा लग गया, देख रहे हैं। बात तो ये है, तो बात तो ये है, इस बात को आप समझिए, इस पर आप गंभीरता से विचार करिए। जब वो गुरु आए और चांदनी चौक पर कहे कि काटना है तो काट लो, जब वो अपना कटवा सकते हैं तो हम लोगों को भी वो कटवा देंगे। गुरु बहुत ही खतरनाक होता है, इस बात को आप समझिए। अगर पहले हम लोग ये बात जाने होते तो गुरु के पास गए नहीं होते। हाँ, इस बात को समझिए गंभीरता के साथ। तो अब तो गुरु पूर्णिमा उसी दिन हम लोगों की होगी ना चौहान जी, और इंतजारी में बैठे हुए हैं। बात तो ये है, और अगर 400 बरस के बीच में अगर वो नहीं आए तब भी पंकज बाबा का जान बचने वाला नहीं है। तब भी अपराधिया हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आ गए तब भी अपराधिया हो जाएंगे। तो भाई देखिए, हम जो सत्याग्रही बैठे हैं, चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। पंकज बाबा को तो जाना ही जाना है कि नहीं जाना? बोलिए, जाना है कि नहीं जाना है? पाठ वालों ये सुन लो, जो हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। ये बात है कि नहीं है जी? हम लोग किसी तरह से हारने वाले, हमने जब चांदी का 1 रुपया था, जब हमने रख लिया, हमने विश्वास कर लिया, तो भाई हम गुरु के या बचाना प्रतीति न जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। तो हमने जब उसको रख लिया तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, हम अकेले रहेंगे लेकिन मानने वाले नहीं है, 60 लीटर जाएंगे। बस हमने तो पाठ पढ़ दिया गुरु के यहाँ से, और फिर अब बार बार हम गणित पढ़ने नहीं जाएंगे। हमने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया। बात समझिए। और दूसरी बात ये समझिए, पार्वती जी ने कहा कि जाना जाना भारी रागारा हमारी परमु शंभु न तरहम कुआरी। भैया वो चांदी का रुपया, 1 रुपये का 60 लीटर, हम यही जानते हैं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जो गणित झूड़ा भात जो करना है कर ले, हमको 1 रुपये का 60 लीटर चाहिए। हमारे गुरु ने हमको, वो नेताजी ने बताया है, इसके आगे मैं कुछ जानता, ज्यादा पढ़ा लिखा, सीधा साधे हम लोग आदमी हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और जब 7 लीटर मिलेगा तब गुरु पूर्णिमा भी हो जाएगी, गुरु भी आ जाएगा। जब दुनिया में कोई गणित नहीं जानता है तो फिर गुरु को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आज जब वो गुरु आएगा, फैसला कर देगा, जब सूरज निकलेगा, चमगादड़ उल्लू अंधे हो जाएंगे, पंकज बाबा की दोनों आंख भड़क जाएगी, रह जाएगी। बोलिए, रहने वाली नहीं है। इस बात को आप समझिए। तो हम लोग भी ये पूरी दुनिया झूठ मूठ का गुरु पूर्णिमा मना रहे। पंकज बाबा के यहाँ तो झूठ मूठ का गुरु पूर्णिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी जी के यहाँ, आरएसएस के यहाँ भी गुरु पूर्णिमा हो रही है कि नहीं हो रही है? वहां पूरा दान पत्र ब्रिटेन का रुपया चढ़ रहा है
चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो ब्रिटेन के गुलाम हैं और इनका ब्रिटेन गुरु है। पंकज बाबा का ब्रिटेन गुरु है और ये फार्मूला ब्रिटेन का मानते हैं। रोज बार रोज डिवैल्यूएशन होता है और महंगाई बढ़ती रहती है और त्राहिमाम मची हुई है। तो ये पंकज बाबा के गुरु जो है वो ब्रिटेन है और हमारा गुरु जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अब देखा जाएगा कि किसके गुरु में दम है। अब हमारी ही बात नहीं है, लेकिन हमारे गुरु बोले हैं कि आऊंगा दिल्ली चलो, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जा तो रहा हूं, तुम चलते रहना, मैं आ जाऊंगा। बात ये है। और उधर बेड़ी वाले बाबा ने कहा कि हमको कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो